ऑल गुड, यप, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। आई होप कि आप सभी ने अभी तक बैंक निफ्टी का अपडेट देख लिया। बैंक निफ्टी का जो आउटकम आया, इट्स एक्चुअली पूरा का पूरा फोटोग्राफिक अपडेट आया है, राइट? सो एक्चुअली लेट मी गिव यू सम लाइट ऑन दैट। बैंक निफ्टी 23rd इंट्राडे ये होना चाहिए। सो दिस इज़ द अपडेट। आई थिंक ये 10:09 पर आज ही का अपडेट है। जो रेफरेंस है बैंक निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ये एंटिसिपेशन एंड पुल्स बैक कंप्लीट डाउन, एग्जैक्टली डिट्टो यही आउटकम है बैंक निफ्टी पे। चार्ट्स पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। नाउ ये जो लेवल आप देख रहे हैं, मैंने कल आपको बताया था कि जो आज का प्लान है वो हमने कल ही डिस्कस कर लिया, क्योंकि कल का जो मार्केट था वो काफ़ी चॉपी मार्केट था। तो जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट ही नहीं हुआ था। तो जो कंप्लीशन होनी थी, इवेंचुअली स्ट्रक्चर विल कंप्लीट, चाहे आपका उसी दिन कंप्लीट हो जाए या वेरी नेक्स्ट डे हो। कितनी बार ऐसा होता है। सो ये जो लेवल्स आप देख रहे हो रेजिस्टेंस के, वो एक्चुअली हम लोग कल ही डिस्कस कर चुके हैं। एंड आई थिंक ये होना चाहिए। सो बैंक निफ्टी 22 मार्च, हाँ 22 मार्च 10:19। सो सेम रेजिस्टेंस सेम सपोर्ट के साथ आज हम लोगों ने एंटिसिपेट करा है। नाउ दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि जो ट्रेडर्स हैं, अगर सभी कुछ पहले वेल एडवांस में हम लोग प्लान कर लें या फिर समझ लें कि मार्केट में जो आउटकम है वो किस तरह से हो सकता है, तो काफ़ी कुछ वहाँ पे सिंपल हो सकता है। काफ़ी सिनारियोज़ में वहाँ पर हेल्प मिल सकती है। चाहे वो लाइक डजेंट मैटर कि आप इसमें बाई करना चाह रहे हैं, राइट? इस सपोर्ट से आप बाई करना चाह रहे हैं, रेजिस्टेंस से सेल करना चाह रहे हैं, इट डजेंट मैटर। इंट्राडे में जो वेव की कंप्लीशन है उसके बाद आपकी एंट्रीज़ में अगर पहले से वेल डेवलप्ड आपके पास प्लान है, तो इस तरह की हेल्प आपको वहाँ पर मिल सकती है। सो दैट्स आई थिंक द निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी, जिसको क्रैक डाउन करा है। कल फ्राइडे है, होपफुली वी विल हैव द सेम गुड डे। अच्छा, लास्ट सेशन में सिल्वर का एक क्वेरी मेरे पास आया था। सिल्वर लास्ट सेशन आई थिंक 16 मार्च गुरुवार को ही करा था, राइट? सो दैट टाइम आई थिंक 66K 67K के आसपास था ये चार्ट। अभी राइट नाउ 70K के आसपास हो चुका है, जो टारगेट हम लोग उस टाइम पे डिस्कस कर रहे थे। आई होप कि जिन्होंने क्वेरी पूछा था उन्होंने एडवांटेज लिया हो। लेट मी नो कि अगर आप लाइव सेशन अभी राइट नाउ हो या नहीं। सो दैट्स आई थिंक 4000 या 3000 पॉइंट की एक अप रैली है। सो प्रीटी मच गुड थिंग एक्चुअली। सो दैट्स द एंटिसिपेशन। निफ्टी पर मैं अपडेट कर देता हूँ। निफ्टी पे कुछ ऐसा डेवलप हुआ जहाँ पर मुझे पब्लिकली आई थिंक आज आया हूँ। अगर आज नहीं आता तो शायद संडे को मैं अपडेट करता। बट जो निफ्टी पर अपडेट है वो ये कि अगर यहाँ पर लार्जर स्केल पर, मतलब कि कोई भी बाई सेटअप्स अगर आप ओवरनाइट देख रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे सेल ऑर्डर्स या कंप्लीशन है। सो कोई भी बाई फ्रेश स्पेशली 17,250, एक शायद नंबर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, हमने ग्रुप में डिस्कस करा है, बट एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 17,250 का एक अपर बैंड है, विच मीन्स कि जब तक इसके नीचे ये जो पैटर्न आप देख रहे हो, टेक्निकली ये वीक हो चुका है। सो आई मीन जब तक वो इसके नीचे है, अगर ऊपर एक आध बार और भी आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल्स, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसमें फ्रेश बाई कर रहे हो तो इंट्राडे बाई सेल कर सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। बट 300 400 या 500 पॉइंट की जो अपसाइड अगर ओवरनाइट रख रहे हो तो जस्ट बी केयरफुल। ये पूरा पैटर्न वीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब तक इसके नीचे है 17,250 200 के नीचे है, ये 16,800 को एक बार और टैग या टेस्ट कर सकता है। सो उसका ध्यान रखना ना। इसका ये भी मतलब नहीं बोल रहा हूँ मैं कि सीधे यहाँ से बहुत बड़ा सेल आएगा, बट इवेंचुअली ये आपकी रेंज बाउंड है। सो अभी के लिए रेंज यहाँ पर है। फ्रेश बाइस या तो ब्रेकआउट के बाद करो, या फिर मेक श्योर करो कि आप अंदर यहाँ पे कोई पैटर्न इंटरनली डेवलप हो, उसके बाद करें तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज बाइस को अवॉइड करें, सेल्स को कंटिन्यू कर सकते हैं 17,200 के नीचे। इंडाइसेस स्पेशली निफ्टी वीक लग रहा है। सो दैट विल बी दी आउटकम फॉर दी, या फिर नेक्स्ट वीक का जो टोन होगा वो इस तरह से सेट होगा। सो दैट्स आई थिंक द निफ्टी। चलिए आपकी क्वेरीज आंसर करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेरी है नियो वेव के हिसाब से निफ्टी का क्या व्यू है डेली पर। मैंने जस्ट राइट नाउ अभी निफ्टी को वैसे ही अपडेट कर दिया। नाउ जो नियो वेव आप बता रहे हैं ये बस फैंसी वर्ड्स हैं। जस्ट अंडरस्टैंड दी वेव थ्योरी, वेव एनालिसिस। कोर कंसेप्ट है मार्केट मूव कैसे करेगा, एक मोटिव रहेगा, एक करेक्टिव स्ट्रक्चर रहेगा, पैटर्न वहाँ पर डेवलप होंगे, पैटर्न की कंप्लीशन रहेगी। अब उन पैटर्न्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है, राइट? सो ऐसा फ़र्क नहीं है कि कहाँ गया स्नैपशॉट में भी, यहाँ तो कुछ नहीं है, बट आई थिंक ये वाला। सो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप न्यू वेव से ला रहे हो या लेट वेव से ला रहे हो, दे ऑल द ब्रांचेस ऑफ द वेव एनालिसिस। सो वेव एनालिसिस इज द कोर कंसेप्ट। मार्केट मूव्स इन द मैनर इम्पल्सिव एंड द करेक्टिव स्ट्रक्चर्स में पैटर्न्स बनते हैं और पैटर्न की कंप्लीशन के बेसिस पे एग्जीक्यूशंस लेते हैं। तो जिस हिसाब से मैंने निफ्टी को अपडेट किया है, दैट्स माई व्यू। अब उस पर कोई भी आप नाम लेके उसे कुछ और बताएं वो अलग बात है, बट माई व्यू इज़ सिंपल। दैट्स आई थिंक दी आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका इन्फी चार्ट डेली एंड वीकली। इन्फी, अच्छा इन्फी लास्ट टाइम काफ़ी दिन हो गए इसको देखा नहीं है। लेट्स लुक एट द डेली चार्ट।
सो इनफी ऑन द लार्जर स्केल जैसा हमने बात किया ऑलरेडी, आईटी जो सेक्टर है वो साइडवेज ही है, राइट, कहीं पर मुझे ज़्यादा लंबा नहीं दिख रहा, बट एक्चुअली दिस इज़ अ गुड एंटिसिपेशन। चाहे यहाँ पर साइडवेज मार्केट हो, जो निफ्टी में मैंने आपको डाउन साइड बताया 16,800 तक, वो वहाँ तक आ सकता है, बट अगेन ये आपका करेक्टिव फेज़ ही है। तो ये जो पूरी की पूरी फेज़ है ये एक्युमुलेटिव फेज़ है, यहाँ पर कोई भी एंटिसिपेशन या कोई भी बाई मूवमेंट मिलती है, अगेन ऑल टाइम हाई के लिए प्ले मत करना, बट इंटरनली यहाँ के लिए कर सकते हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि जो सपोर्ट है वो 1320 के आसपास देख रहे हैं। रेजिस्टेंस इस मार्केट में टेक्निकली ये रेंज बाउंड मार्केट है, कुछ भी लार्जर स्केल पर नहीं। पहले से अगर सेल में हो तो लाइक ट्रेल इट, अभी के लिए 1400 का यहाँ पर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट यहाँ पर 1320 का है, उसके बेसिस पे नेक्स्ट फ्रेश एंटिसिपेशन की जा सकती है ना। उसके नीचे का जो पैटर्न है या नीचे का जो स्ट्रक्चर है, व्हाट इफ़ हम इसको एज ए फर्स्ट मानते हुए यहाँ से 1, 2 and 3 करें, अभी के लिए चांस आई थिंक निफ्टी को उसके लिए 16,800 को तोड़ देने दीजिए। अगर टूटता है तो लार्जर स्केल पे समझ लेंगे, बट अभी के लिए ये एंटिसिपेशन की जा सकती है विद इन द इंटरनल स्ट्रक्चर। दैट्स द इन्फी। नेक्स्ट है आपका, हाँ सर, निफ्टी में 5 से 10 पॉइंट के 5 से 10 पॉइंट के क्या लिखा है सर, निफ्टी में 5 से 10 पॉइंट के एसएल पे काम करूं या 30 से 50 पॉइंट अच्छा रहता है? काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। तो वैसा क्वेश्चन हो गया कि मुझे भूख लगी है 4 रोटियां खाऊं या 6 राइट। तो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। इट डिपेंड्स कि आप कितना देख सकते हो मार्केट को, कितना एनालाइज कर सकते हो, और आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी है, राइट। सो अगर सबको मालूम है कि लाइक अगर मार्केट यहाँ से यहाँ जा रहा है और हम उसको रिस्क पर ले सकते हैं, और यहाँ से शायद मेरे हिसाब से 300 या 500 पॉइंट है, लाइक डाउन साइड की बात करें तो जब बात 300-500 पॉइंट की है तो चाहो तो आप 5 पॉइंट लेके निकल जाओ, अप टू यू, राइट। चाहो तो आप 300 तक रुक जाओ, दैट डिपेंड्स। तो इट डिपेंड्स कि आप ओवरव्यू मार्केट को कैसे समझते हो। जिस तरह से आपने क्वेश्चन पूछा है, मुझे लगता है कि यू आर इन ए बिगिनिंग फेज। सो बिगिनिंग फेज में कोशिश करो कि मार्केट के स्ट्रक्चर या मार्केट का बिहेवियर समझने की कोशिश करो, क्योंकि ज़िंदगी भर 3-5 पॉइंट में फंसे रह जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से आप मार्केट में आए थे, राइट। सो आई डोंट थिंक कि 3-5 पॉइंट लेकर आप लंबे समय के लिए सर्वाइव कर पाओगे। इवेंचुअली 1-2 महीने 3 महीने के लिए आप लाइक फिगर आउट कर सकते हो। सो आई वुड से इट्स नॉट अबाउट कि 3 से 5 पॉइंट, 30 से 50 पॉइंट या 300 से 50 पॉइंट। इट जस्ट कि जो भी मेरा सेटअप है उसमें मैं कुछ बड़ा एंटिसिपेट कर सकता हूँ। अगर क्रिकेट की बात करें, राइट, तो हमेशा 3 से 5 रन बनाकर कुछ नहीं होगा। कभी कभी आपको सेंचुरीज बनानी पड़ेगी, कभी कभी अगर आपको डबल सेंचुरी लग गई तो वेल एंड गुड, क्योंकि वो जो लाइक लार्जर स्केल पे आप प्ले करेंगे वो आपके करियर में बहुत लंबे या बहुत दूर तक आपको लेकर जाएगी। 3 से 5 रन कहाँ लेकर जाएंगे आपको, राइट, निकाल दिए जाओगे टीम से, तो ध्यान रखो। एनीवेज, बट इट ऑल डिपेंड्स। 3 से 5 पॉइंट का अगर टारगेट ले रहे हो तो आई होप कि आप 2 पॉइंट या 1 पॉइंट से लेके ज़्यादा का एसएल नहीं ले रहे हो, जो कि मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है। और 1-2 पॉइंट का तो स्प्रेड होता है, एंट्री लेते से ही 2-3 पॉइंट नीचे हो जाओगे। सो जस्ट पे अटेंशन टू दी ओवरऑल कंसेप्ट, क्या कर रहे हो आप, उस हिसाब से। एनीवेज, नेक्स्ट है आपका, सर कैन योर व्यू ऑन M&M, कैन आई होल्ड इट फॉर नेक्स्ट 5 months? डिपेंड करता है पोजीशन क्या है, बाई की है कि सेल की है, आई हैव नो आइडिया। रही बात, मैं लाइक पैटर्न बता देता हूँ आपको कैसा दिख रहा है, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा। सो M&M ये वही वाला है क्या जो गैप अप हुआ था अभी थोड़े दिन पहले? नहीं शायद, अच्छा ये इंटरनल वही है, नहीं ये तो दूसरा लग रहा है। साइडवेज है, इट्स अ करेक्टिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट 5 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं, मेरे हिसाब से बाई ही करा है आपने। 5 महीने के लिए कर तो सकते हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस है आपका, सो ब्रेक नहीं करेगा तो दोबारा नीचे भागेगा, तो बी केयरफुल। अरे बाबा बहुत खतरनाक पैटर्न है। सो 1185 पे ज़रा नज़र रखो। आप 5 नहीं 10 महीने के लिए होल्ड करो, लेकिन 1185 को अगर लाइक टेक्निकली इसकी कंप्लीशन यहाँ पर है, और ये कंप्लीट होने के बाद अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेक नहीं कर पाया, एक नया साइकिल यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ, इवेंचुअली इट विल गो बैक डाउन। सो जस्ट बी केयरफुल। सो दैट्स इफ़ बाई की पोजीशन है तो दैट्स द केस। नेक्स्ट है आपका देव, एलियट वेव पर कोई सॉफ्टवेयर या एल्गो अवेलेबल है क्या? एलियट वेव पर अभी के लिए तो नहीं है, मुझे फ्यूचर में भी लगता नहीं है, और जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली क्रैपी हैं। अगर एलियट वेब पे आपको एल्गो या सॉफ्टवेयर ढूंढ ही रहे हो तो मैं ऑलरेडी अवेलेबल हूँ मार्केट में, तो चाहो तो
प्रीमियम ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप में आ सकते हो। मैं वहाँ पर सारे पैटर्न्स स्ट्रक्चर आपको वैसे ही बता दूंगा, आपको हैंडीमेड अगर पूरा, सी दिस इज़ व्हाट आई अपडेट। तो चाहे ये एल्गो से लेकर आओ या चाहे मुझसे अपडेट लो, फ़र्क क्या पड़ता, राइट। और रही बात एल्गो की, तो आई थिंक मार्केट बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसको इतना आसान नहीं है कि आप किसी सॉफ्टवेयर, इट्स लाइक ऑल्सो लाइक, अब जैसे प्लेन उड़ाते ऑटो पायलट होता है, तो क्या सारे पायलट को हम फायर कर दे क्या, राइट। तो एक ह्यूमन इंटरवेंशन वहाँ पर होना चाहिए। सो आई डोंट थिंक कि कोई भी एल्गो आपका इस तरह से कोई एंटिसिपेशन इस तरह से अपडेट देगा, क्योंकि डायनामिक होता है मार्केट। आपको रियल मार्केट में जैसे कि आई थिंक कल परसों तक शायद निफ्टी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कल या परसों जो इवेंट या जो स्ट्रक्चर प्ले आउट हुए हैं उसके हिसाब से फिर वहाँ पर एंटिसिपेट करना चाहिए कि ओके अब ये यहाँ पर आ चुका है, और जो भी राइट नाउ पैटर्न है उसके हिसाब से ये इससे रिजेंबल करता है। सो इस सब के लिए आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में कोई भी एल्गो या कोई भी सॉफ्टवेयर इतना प्रिसाइज है कि आपको इंटरनली स्ट्रक्चर रीड कर कर बता दें। आई थिंक ये आई वुड से ब्रोकर्स या फिर इट्स गुड फॉर द पीपल हु आर सेलिंग इट, राइट। दैट्स नेक्स्ट है आपका शेयर योर व्यू ऑन द SBI वीकली चार्ट। चलिए SBI देख लेते हैं वीकली चार्ट, जो कि होना चाहिए ये वाला। लेट्स सी, कुछ कंप्लीशन है। ये काफ़ी अच्छा सिनारियोज है। एक मैं आपको यहाँ पर अपडेट देता हूँ, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और एक और शायद ICICI बैंक है। लेट मी सी। सो दो कंडीशन पे ज़रा ध्यान रखो। आई थिंक ICICI बैंक में तो ऑलरेडी लेट हो चुके हो, क्योंकि ICICI बैंक को हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, मुझे लगा यहीं आसपास है तो आप लोगों को बता दूँ। एनीवेज, सो जो ICICI बैंक है और जो SBI है, जो निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी का अपने आप में स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर नहीं है। सो निफ्टी अगर 17,250 को वायलेट करती है और अगर 16,800 को टैग भी कर देती है, तो दोनों में रिवर्सल आएगा और वो दोनों रिवर्सल बैंक निफ्टी को पुश करेंगे। सो आपकी क्यूरी पे वापस जाता हूँ SBI पर, क्योंकि ICICI बैंक को मिस हो गया आप लोगों से। एनीवे, सो ये जो स्ट्रक्चर है ज़रा इस पर फोकस करो, क्योंकि जितने भी सिनारियोज़ हैं डाउनसाइड है वहाँ पर लिमिटेड हैं। पर अगर SBI हो गए, ICICI बैंक हो गए, और एक बार डाउनसाइड कंप्लीशन होने के बाद जो अपसाइड खुलेगा यहाँ पर, भले ही वो साइडवेज में खुल जाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें बिल्कुल आप ऐसे चले जाओ, राइट। सो ऐसे मत जाओ, बट उसमें जो सिनारियोज़ हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि कोई भी मोमेंटम चेंज यहाँ पर या कोई भी साइकिल अगर कंप्लीशन उसे रीड कर सकते हो, तो बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, जिसमें आप मिनिमम इसमें 580 एक ये प्लान कर सकते हो। 86 मत समझ लेना, वो 80 है, बट ट्रेल कर सकते हो, राइट। तो एक इस तरह से स्ट्रक्चर ज़रूर प्लान कर सकते हैं। SBI एंड ICICI बैंक, दोज आर द गुड कैंडिडेट्स, ऑलरेडी डिस्कस है। चलिए, इस तरह के अपडेट अगर आपको चाहिए डेली चार्ट पर, एवरीडे अपडेट, और प्रीमियम ग्रुप इज़ समथिंग जहाँ पर इस तरह के अपडेट मैं डेली डिस्कस करता हूँ डिटेल में। सो चेकआउट कीजिए ज़रा उसको। और अगर सारे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं, तो वेव ट्रेडिंग पर बुक्स पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आप चाहें तो जो एंड पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिगर आउट कर सकते हैं। So with that said done, I'll see you next time. Thank you so much. Bye bye.